आइए अगले सवाल पे चलते हैं। ए मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 20% एंड हिज एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीज बाय 10%. द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन हिज सेविंग्स इज 40, 30, 50, 25%. ठीक है, सिमिलर टाइप क्वेश्चन अब मैंने प्रीवियसली भी इससे पिछला क्वेश्चन जो कराया है वो भी सिमिलर है, तो उसको भी आप देख सकते हैं, बस डेटा का अंतर है, डेटा। ठीक है, तो एक कहानी हम समझ लेते हैं इस क्वेश्चन की क्या है। एक आदमी है जिसको कुछ सैलरी मिलती है, मान लिया उसको कुछ अमाउंट मिलता है, उसका ही 75% जो है खर्च कर देता है, 75% वो खर्च कर देता है, बाकी जो बचा है वो तो सेव कर ही लेता होगा, है ना, बाकी क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं है। तो अब ये क्या कह रहा है कि जो इसकी इनकम थी उसको 20% बढ़ा दिया और खर्चे को 10% इसने बढ़ा दिया, मीन्स उसकी पेमेंट बढ़ गई 20% और उसका खर्च भी 10% बढ़ गया। हमें बताना सेविंग्स कितने प्रतिशत बढ़ गई है। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 कॉलम यहाँ मैंने बना दिया, इनिशियल इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग्स। ठीक है, मान लेते हैं कि उसको 100 रुपये मिलते थे, आप उसको वेरिएबली मान सकते हैं कि एक्स रुपीज़ मिलते थे। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे नंबर मान के चलता हूँ, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं उसको 100 रुपीज़ मिलते हैं। 100 के यहाँ पे क्या बोल रहा है, धीरे धीरे हम डेटा का ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 100 रुपीज़ मिलते हैं, उसका 75% क्या खर्च कर देता है। तो एक्सपेंडिचर में हम लिख देते हैं 75% 100 का, 100 का 75% 75 खुद होता है, तो 75 रुपीज़ खर्च कर देता है। बचा यहाँ पे सेविंग्स का एक कॉलम हमने बना रखा है, क्योंकि सेविंग्स की बात हो रही है इसमें, तो सेविंग्स का हमने कॉलम बनाया, तो इसमें 100 माइनस 75 25 रुपीज़ सेव कर लेता है। ठीक है, जब उसको 100 रुपये मिलता है तो उसमें 25 रुपये बचा लेता है। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसकी जो पेमेंट है 20% बढ़ गई, पेमेंट में सैलरी। ठीक है, हिज इनकम इंक्रीज बाय 20%, तो 20% हम इसको बढ़ा देते हैं। और खर्चा कितना बढ़ रहा है, ये बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया इसका 10%, तो 75 का 10% बढ़ गया। ठीक है, तो दोनों डेटा को मैंने एरो के साथ साथ लिख लिया है कि कितना परसेंट बढ़ रहा है। तो अगर 100 का 20% बढ़ रहा है, तो आप जानते हैं कि 100 पे कितना कोई बढ़ता है, जैसे 100 पे यहाँ पे देखिए 75 खर्च करा तो 75 था, उसी तरीके से 100 पे अगर 20% बढ़ रहा है तो 20 ही बढ़ेगा, तो 100 प्लस 20 120। तो उसी तरीके से एक्सपेंडिचर अगर है यहाँ पे 75 हो रहा है पहले, तो अभी ये 10% बढ़ गया है। ठीक है, 10% बढ़ गया 75 का, तो 75 का अगर 10% बढ़ जाता तो 75 का 10% होता है 7.5। ठीक है, तो 75 में 7.5 ऐड करेंगे तो कितना होगा 82.5। ठीक है, 75 10% बढ़ के 82.5। अब हमारी सेविंग्स कितनी हो जाएगी, सेविंग्स हमारी हो जाएगी, अब नया इनकम तो आ ही गया है, नया एक्सपेंडिचर भी होने लग गया, तो नई सेविंग्स भी होगी। 120 माइनस 82.5 इज इक्वल टू 37.5। तो ये इसकी अभी नई सेविंग्स है, पहले 25 रुपये बचा रहा था, अभी 37.5 रुपीज़ बचा रहा है। तो यहाँ पे अब देख सकते हैं कि 25 से इसकी इनकम कितनी बढ़ गई है, मतलब सॉरी सेविंग्स कितनी बढ़ गई है। 25 रुपये पहले थी सेविंग्स, अब बढ़ गई 37.5, तो इसमें अंतर कितना है 12.5 का। मीन्स पहले 25 सेव कर रहा था, 12.5 रुपये और सेव कर पा रहा है, तो मीन्स इंक्रीज़ कितना हुआ है 12.5। तो हम परसेंटेज में अगर इसको दर्शाना कहें तो कितना का इंक्रीज़ हुआ है और कितने से इंक्रीज़ हुआ है की बात करते हैं। कितना इंक्रीज़ हुआ अपॉन कितने से इंक्रीज़ हुआ, मीन्स हाउ मच इंक्रीज्ड अबाउट डिवाइडेड बाय फ्रॉम व्हाट इंक्रीज्ड, फ्रॉम व्हाट वैल्यू इट हैज़ बीन इंक्रीज्ड। तो मीन्स 12.5 रुपये अगर इंक्रीज़ हुए हैं और कितने से, मीन्स 25 रुपये से इंक्रीज़ हो रहा है, तो अपॉन 25 इंटू 100, 12.5 अपॉन 25। तो अब देख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे का 12.5 इंटू 2 करेंगे तो 25 होता है, तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 इंटू 100 कितना होता है 50%, 2 से 100 टाइम्स 50 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो 50% हमारा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 50% ये अपना सेविंग्स बढ़ा ले रहा है। ठीक, नए सैलरी में अगर इसकी 20% सैलरी बढ़ रही है तो ये 50% अपना सेविंग्स बढ़ रही है इसकी। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।